अभी वॉइस आ रही है क्या? जरा चेक करिए। वैसे वॉइस आनी चाहिए डेविल जी। अभी आवाज आ रही है क्या? अभी वॉइस आ रही है क्या? जरा चेक करिए। बच्चों, आपके सामने एक छोटा सा सेंटेंस मैंने लिखा है, हु कम्स लेट विल नेवर गेट सक्सेस। तो आपको इसका आंसर करना है कि यहाँ पर क्या गलती है। ठीक है, एक बार आप आंसर करिए, फर्दर मैं समझने की कोशिश करूंगा कि आप सही आंसर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, मैं ऑडिबल हूँ, अच्छी बात है। हु कम्स लेट विल नेवर गेट सक्सेस। बच्चों आंसर करें। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। डेविल ने आंसर कर दिया है कि कम्स होगा, और लोगों के आंसर अभी तक तो नहीं आए हैं। डेविल जी का आंसर आ चुका है। आयुष सिंह चौहान भी कह रहे हैं कम्स। तो कम्स तो क्यों आप गलत कर रहे हैं? क्या वजह है कम्स को गलत करने की? खूब उन्नति करिए। देखिए, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आइए सीखते हैं पहले हम लोग चीज़ों को। आई मेट अ बॉय आई मेट अ बॉय हु वाज ब्लाइंड। मैं एक लड़के से मिला जो अंधा था। बच्चे, समझना ये है कि हु या हुम या जो भी आप यूज करते हो, ये तब यूज करते हो जब इसके लिए एंटीसीडेंट दिया गया होता है। इसको हम लोग एंटीसीडेंट कहते हैं। अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो ध्यान रखिएगा, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। तो अबॉय क्या है? एंटीसीडेंट है। अबॉय क्या है? एंटीसीडेंट है। ये हु के पहले आया है तो ये एंटीसीडेंट हो गया। बस सिंपल सा ध्यान रखना। अब जानते हो गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि आई मेट अ बॉय हु वाज ब्लाइंड। ठीक है, तो एंटीसीडेंट दिया, ये सेंटेंस तो सही है। अब एंटीसीडेंट दिया गया है तब आपने हु लगा दिया। और ये जो हु या हुम लिख रहे हो या दैट लिख रहे हो, विच लिख रहे हो, ये सिंगुलर प्लूरल नहीं होते। मैं कई बार बता चुका हूँ। एंटीसीडेंट अगर सिंगुलर होता है तो ये सिंगुलर माने जाते हैं, एंटीसीडेंट अगर प्लूरल होता है तो ये प्लूरल माने जाते हैं। और पर्टिकुलर इनका दो फंक्शन होता है, ये कंजक्शन का भी काम करते हैं, ये प्रोनाउन का भी काम करते हैं। क्योंकि इस नाउन के लिए आ रहे हैं इसलिए प्रोनाउन है, और दोनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं इसलिए कंजक्शन है। मैं फिर समझा देता हूँ, इस नाउन के लिए आ रहे हैं, ये नाउन सिंगुलर है, और इसी के लिए ये आ रहे हैं, तो ये भी सिंगुलर हुए और ये प्रोनाउन हुए, और दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये कंजक्शन हुए। इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। और आई मेट अ बॉय हु वाज ब्लाइंड जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एंटीसीडेंट दिया हुआ है। तो जब एंटीसीडेंट दिया हुआ है तब तो हु हुम जो लिख रहे हो, दैट लिख रहे हो, सब सही है। लेकिन क्या यहाँ पर एंटीसीडेंट लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। या तो लिख दो इस तरीके से, वन हु कम्स लेट विल नेवर गेट सक्सेस, ये ठीक हो जाएगा। और अगर आप ये वन वगैरह नहीं लिखना चाहते हो तो हु को हटा करके आप तुरंत इस्तेमाल कर दो,
whoever comes late will never get success। तो इस तरीके से इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रिलेटिव प्रोनाउन आर्यन उत्तम कोई बात नहीं। हिमांशु कुमार भैया साउंड अच्छा ठीक है। समझ में आ गया हो तो कमेंट कर दीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें। चलिए अच्छी बात है, एक एग्जांपल और लेते हैं। बहुत बेसिक लेवल अभी मैं कराऊंगा 5-6 दिन, इसके लिए ध्यान रखिएगा, बहुत हाई पे नहीं जाऊंगा। फिर जब पीपीटी लेकर के आने लगूंगा तो आपका लेवल धीरे धीरे अपलिफ्ट करूंगा। अभी बेसिक लेवल करा रहा हूँ। फ्यू गर्ल्स हैव, क्या बोलूं, समथिंग टू से। चलो इसको बच्चों आंसर करो। भैया टू और एंड में मेन प्रॉब्लम आती है, मतलब आदित्य समझ नहीं पा रहा हूँ टू और एंड किस तरीके से प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा बताएंगे। कह रहे हैं आप यू होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, बड़ा अच्छा लग रहा है। आयुष सिंह चौहान कह रहे हैं सर आज आपका पेड बैच नहीं लिया। आयुष, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप देख सकते हो अभी भी मुझको, मैं अभी जस्ट सो के उठा हूँ और तुरंत मैंने कहा ठीक है ये वाला बैच लीव नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं इस बैच को ले रहा हूँ। पेड बैच आज नहीं हो पाया, उस टाइम मैं सो ही रहा था। फ्यू गर्ल्स हैव समथिंग टू से। अब आपको मालूम है फ्यू जो होता है ये निगेटिव होता है। अब फ्यू अगर निगेटिव होता है तो निगेटिव के साथ सम नहीं आता, एनी आता है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा एनीथिंग टू से। फ्यू गर्ल्स हैव एनीथिंग टू से। अब आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी कि कोई यहाँ पे ऐसा क्लू तो नहीं मिल रहा है कि आप फ्यू को आप फ्यू कर दो, ऐसा तो कोई क्लू है ही नहीं। तो फ्यू को फ्यू ही रहने दो, बट सम को एनी कर दो, ठीक है। तो एनीथिंग टू से कर दो, वो जाकर ज़्यादा सही होगा।
तो याद रखिएगा जितने भी निगेटिव वर्ड्स होते हैं, इससे फ्यू है, हार्डली है ना, तो इन सभी के साथ एन ही लगाते हैं, सम नहीं लगाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बेसिक बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों की एडेप्टेबिलिटी, मतलब आज कह रहे हैं द बिटवीन इतना तो इतना, अच्छा अच्छा ठीक है। चलिए आप ही की प्रॉब्लम को ले लेते हैं अगली बार। छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूँ, मतलब कराने में भी शर्म आ रही है, लेकिन चलो करा रहा हूँ। लिखा है देयर आर 12 स्टेशन बिटवीन कानपुर टू लखनऊ। अब देखो छोटी सी बात समझना, बिटवीन और एमंग ये दो प्रीपोजिशन होते हैं। बिटवीन और एमंग ये क्या होते हैं, दो प्रीपोजिशन होते हैं। बट बिटवीन जो बात करता है ये बात करता है दो लोगों के लिए, एमंग जो बात करता है बात करता है दो से ज़्यादा के लिए। लेकिन ध्यान रखना दोनों तब हों प्रीपोजिशन जब ये बात कर रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बांटने की। जैसे मैंने कहा डिवाइड दिस एप्पल बिटवीन यू एंड राम, मतलब अपने और राम के बीच में इस एप्पल को बांट लो। एंड डिवाइड दिस एप्पल एमंग द बॉयज़, कई सारे बच्चे उनमें बांट लो। कहीं पर अगर रिलेशन की बात बतानी हो तो दो से ज़्यादा के लिए भी बिटवीन लगा देते हैं। द रिलेशन बिटवीन इंडिया पाकिस्तान चाइना नेपाल इज़ नॉट वेरी गुड, तो तब भी बिटवीन आ गया। खैर बिटवीन दो की बात करता है, डिस्ट्रीब्यूशन दो की करता है, और वो प्रीपोजिशन है। इतनी बात आपको समझनी है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो बिटवीन प्रीपोजिशन है और ये कानपुर क्या हो रहा है, उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है। और टू भी प्रीपोजिशन है तो लखनऊ टू का ऑब्जेक्ट बन रहा है। बिटवीन को अकेले दो ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन यहाँ तो बिटवीन को एक ही ऑब्जेक्ट मिला, दूसरा ऑब्जेक्ट मिल गया टू को। तो बस ध्यान ये रखना है यहाँ पे कंजक्शन लगा दो एंड, तो एंड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ देगा, तो ये भी ऑब्जेक्ट किसका है, बिटवीन का, और ये भी ऑब्जेक्ट किसका हो गया, बिटवीन का। सेंटेंस सही हो गया। तो इसीलिए बिटवीन के साथ हमेशा एंड आता है, चाहे वो टाइम की बात कर रहा हो चाहे वो जिसकी बात कर रहा हो। बिटवीन 3 AM टू 6 AM करोगे तो भी टू गलत होगा, एंड ही लगाना पड़ेगा। ये समझने की बात है। और एक चीज़ सही करने के लिए और भी होती है कि सेंटेंस में आप फ्रॉम भी लगा सकते हैं। इस सेंटेंस को ठीक करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप बिटवीन को हटा दें और बिटवीन की जगह आप सेंटेंस में फ्रॉम का यूज कर लें। फ्रॉम के साथ टू आता है। फ्रॉम का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, टू का मतलब होता है एंडिंग पॉइंट, है ना। तो फ्रॉम इज फॉलोड बाई टू, तो फ्रॉम भी लगा सकते हो और उसके साथ फिर टू सही हो जाएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट बड़े प्यारे से हैं, इनको दिमाग में मतलब हमेशा के लिए रख लो। कभी भी अगर सेंटेंस में बिटवीन आता है तो बिटवीन इज फॉलोड बाई एंड फ्रॉम इज फॉलोड बाई टू, ये आपको ध्यान रखना है। बिटवीन एंड होता है, फ्रॉम टू होता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। कोई और डाउट हो तो बता दीजिए।
वेयर आर अदर पेन्स, गलती है तो बताइए। गलती है तो बताइए बच्चों, है ना। डेविड फ्रॉम की स्पेलिंग देखिए। राधिका कमल, यह सही उत्तर दे रही हैं आप। उत्तर गायब है, बस आप लोगों को देखते रहो, बस यही देख रहा हूँ बेसिक कितने क्लियर हैं। एडवांस क्वेश्चन हम करा ही कि क्या करेंगे जब बेसिक ही में आंसर नहीं दे पा रहे हो आप लोग। मतलब बेसिक का ये हाल है। बेसिक का ये हाल है आप लोगों का, आप लोग मतलब क्या करोगे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बेसिक क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते हो। वेयर आर द अदर पेन्स, सुपर पी कह रहे हैं वेयर आर द अदर पेन, द अदर्स पेन्स, अदर्स भी कर रहे हैं, अदर्स नहीं करेंगे। देखो दो चीज़ें ध्यान रखना, सेंटेंस में एक होता है स्पीकर और एक होता है लिसनर। जब कभी आपको डिटरमाइनर पढ़ाया जाएगा या कहीं आपने पढ़ा होगा तो आपको अदर, अनदर और द अदर का यूज सिखाया जाता है। अदर प्लूरल नाउन के साथ आता है, अनदर सिंगुलर नाउन के साथ आता है। लेकिन दोनों कैसे नाउन होते हैं, दोनों नाउन इनडेफिनिट होते हैं। दोनों नाउन क्या होते हैं, इनडेफिनिट होते हैं। द अदर सिंगुलर प्लूरल सबके साथ आता है, बट नाउन क्या होता है, ये डेफिनेट होता है। ठीक है। अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो तो आप अपना एग्जाम्पल देख लो फिर। हालांकि ये सब पढ़ाने वाली बातें हैं, एक क्लास मतलब एक क्लास देनी पड़ेगी अदर अनदर दादर पर, बट ठीक है, अभी आप इतना समझो। लिखा है वेयर आर अदर पेन्स, तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ वेयर आर अदर पेन, तो इसका मतलब मैं तो जान ही रहा हूँ मैं किन पेन के बारे में पूछ रहा हूँ। आप भी जान रहे होगे मैं किस पेन के बारे में पूछ रहा हूँ, तभी तो आपसे कह रहा हूँ वेयर आर अदर पेन्स। मान लो हमने तुमको 5 पेन दिए और तुम हमको 3 ही पेन वापस कर रहे हो, तो हमने पूछा ना वेयर आर अदर पेन्स, मतलब वो 2 पेन कहाँ हैं। तो वो तुम स्पीकर भी जान रहा है, लिसनर भी जान रहा है, इसका मतलब वो दोनों को नोन है। जो चीज़ दोनों को नोन हो गई वो डेफिनेट हो गई। तो यहाँ अदर नहीं यूज करोगे, यहाँ यूज करोगे द अदर पेन्स। दादर 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 दादर। अरे प्रभु दीनदयाल। अदर कैन नॉट अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, ये बताओ। चलो इसमें बताओ बेटा।
थैंक यू हिमांशु। एनी दे कैन नॉट अंडरस्टैंड माय फीलिंग, सुपर पी आंसर कर रहे हैं। देखो बच्चों समझ लो, वेट वेट नहीं करना ज़्यादा। ये डिटरमाइनर्स हैं, ठीक है, इनके साथ नाउन आना हमेशा ज़रूरी है। अदर, अनदर, द अदर, दीज आर डिटरमाइनर्स, इनके साथ नाउन का आना कंपलसरी है, इनके साथ हमेशा नाउन आता है। ठीक है, क्या इसके साथ कोई नाउन आया है? ध्यान से देखोगे तो ये सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन करता है। तो एक वर्ड होता है अदर्स, अदर्स को एज अ प्रोनाउन ट्रीट किया जाता है। तो जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाना हुआ करे तो आप अदर्स का यूज किया करें, अदर का यूज ना किया करें। अदर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। ही गेव मी अनदर वर्क टू डू, इसमें बताओ क्या कोई गलती है क्या? चलें भाई बताएं, देखिए। अदर, अनदर, द अदर, ये डिटरमाइनर हैं और ये हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ लिखे जाते हैं। ये हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ लिखे जाते हैं। वर्क जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल के साथ तो अनदर आएगा नहीं। लेकिन हमें यही बात कहनी है कि उसने हमें ज़्यादा काम दे दिया, जितना काम दिया था उससे ज़्यादा दे दिया, दूसरा काम दे दिया। तो हम लिख देंगे सम मोर वर्क। माई, ही गेव मी सम मोर वर्क टू डू, और ये सही हो जाएगा। तो सेंटेंस के साथ खेलना सीखिए, कई बार जो हमें सही दिखता होता नहीं।
ओके सुपर पी। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा सेशन को खींच पाना पॉसिबल नहीं है। बाकी हम लोग सेशन को कल कंटिन्यू करेंगे। कल आपका एरर मंथन यही रात 9 बजे होगा। और कोशिश करिए ज़्यादा लोगों को जोड़िए, क्योंकि अभी आप लोग ज़्यादा लोगों को जोड़ नहीं पा रहे हैं। कोशिश करिए जोड़िए, अगर जुड़ जाए तो अच्छी बात है, ना जुड़ें तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर, शुभ रात्रि, राम राम। भारत माता की जय।